नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापति एक बार फिर स्वागत करता हूं न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं संविदा वर्ग 2 के पार्ट नंबर 2 की। जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा वो संविदा के ऊपर बेस्ड है। अब संविदा की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है। आज हम देखेंगे भाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, ये चीजें हमें देखना है। तो अभी तक हमने अभाज्य देखा था, अब देखो भाज्य संख्या, मतलब यहां पर कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या क्या होती, इसको थोड़ा समझ लो। देखो आपको डेफिनेशन याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको दे सकता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। भाज्य संख्या में वह संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड हो, एक व स्वयं के अतिरिक्त भी क्या हो, गुणनखंड हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 12, तो देखो अगर आप 12 को तोड़ना चाहो तो ये 1 और 12 में तो टूट गया है, बल्कि ये जो 12 है ये 3 में भी टूट सकता है, 4 में भी टूट सकता है, 3 चौक 12, या फिर आप 2 2 3 में भी तोड़ सकते हो। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक व स्वयं के अतिरिक्त एक और या 2 या 1 से ज्यादा अधिक गुणनखंड हो, वो क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या। चलो ये तो हमने भाज्य संख्या की बात करी दोस्तों। अब यहां पर जो आपको ध्यान से समझना है वो है एक संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये चीज मुझे समझना है। सह अभाज्य संख्या, ये सह अभाज्य संख्या क्या है इधर समझ लो। देखो अभाज्य तो होना, सह मतलब उसके साथ में क्या होना, अभाज्य होना। तो अब यहां पे देखो सह अभाज्य का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर 2 से अधिक संख्या लेता हूं, 2 या 2 से अधिक संख्या लेता हूं, तो उसमें जो कॉमन चीजें निकलना चाहिए वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं निकलना चाहिए। फिर से समझना, सह अभाज्य संख्या का मतलब है वह संख्या जिसमें केवल 1 कॉमन आता हो, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं आती। जैसे यहां पर लिखा मैंने ये 3 और 5, क्या लिखा मैंने 3 और 5। तो देखो 3 और 5 एक अलग अलग फैक्टर है, 3 अलग है 5 अलग है, दोनों अभाज्य भी होना, ध्यान रखना। आप यहाँ पे भाज्य नहीं ले सकते हो, 2 और 3 भी आ जाएगा। तो 2 क्या है हमारा अभाज्य है और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां पर समझो ये 3 है और ये कितना हमारे पास 5 है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो गया, ये 2 और 3, ये जरूरी नहीं कि 2 ही फैक्टर है, ये भी हो सकता है 3 5 11, या फिर आप ये भी ले सकते हो 3 5 7 11, ये भी क्या होंगे हमारी सह अभाज्य संख्या होगी। तो आया आपको सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब यहां पे जो अगली चीज आपको समझना है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या दिया गया है दोस्तों आपको, परिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर होते क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। चलो देखना इधर दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, P बटे किसके रूप में हो, Q के रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में है, पर शर्त ये होती है यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मतलब जो हर है, ये ऊपर वाली संख्या क्या हो गई हमारी अंश, और ये बटे वाली संख्या क्या हो गई दोस्तों हमारी हर। तो यहां पर क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। Q डज नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है समझना, अगर मैंने ये लिखा 3 बटे 0, अगर मैं किसी भी संख्या के बटे में 0 कर देता हूं तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए कहा गया है कि ये जो Q होता है ये बटे में 0 नहीं आता है। चलो ये हमने समझा। चलो अब इसके आगे देखो, एक होता है अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय था, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर,
परिमेय संख्या। तो यार ये अपरिमेय संख्या क्या, इसको समझ लो। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वो क्या, देखो ये हो सकता है 3/5 ये क्या है हमारा परिमेय संख्या, यहाँ पे 7/10 भी क्या है हमारा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। पर अपरिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, जिसे जैसे कर्णी 2 इसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं क्या, नहीं करते हैं। कर्णी 5 ये भी नहीं है। फिर अगर आप देखोगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर ये जो पाई है हम इसको केवल पाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये अपरिमेय हो गया। एक होता है इसेंट्रिसिटी ई, ये हो गया। तो ई भी क्या है, ये किसके अंदर आएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इतना समझ में आया आपको। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये चीजें देखी मैंने यहाँ पे। अब समझना यहाँ पे, ये तो चीजें मैंने समझ ली, परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे संविदा में ही सम को पहचानना विषम को पहचानना ये कहा गया है। तो सम को पहचानना, सम और विषम ये आपको पता है दोस्तों, पर सिलेबस में दिया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये सम और विषम क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित हो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, उसे हम क्या बोलते हैं सम संख्या। या फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती, वह संख्या जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो उसे क्या बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो जाए 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होता है हमारा विषम संख्या। ये हुआ। अब देखो हमने सम भी देख लिया विषम भी देख लिया, एक और संख्या होती है जिसका नाम होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या में क्या आएगा दोस्तों, रियल नंबर। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर परिमेय भी आ जाए और क्या आ जाए, अपरिमेय भी आ जाए। वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया। चलो अब यहां पे जो नेक्स्ट चीज है, देखो थ्योरी वाला पार्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूं जो हमको दिया गया है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। अब थ्योरी वाले पार्ट में मुझे एक दिया गया है भिन्न। अभी केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलो अब यहां पे समझ लो ये भिन्न क्या होता है, इसको समझ लेते हैं यार। ये भिन्न क्या है, तो देखो भिन्न इसमें भी सेम है। वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0। मतलब यहां इसका कहने का मतलब यह है कि जो संख्या p/q के रूप में है वो क्या है, भिन्न है। वो क्या है यहाँ पे, भिन्न है। फिर से सुनना मेरी बात, वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये हुआ हमारे पास। पर अब समझो कि भिन्न में ऊपर वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और बटे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। बटे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा अंश, तो बटे वाला क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा। तो यहां पर ये समझो, क्या एक अपने आप में भिन्न है, क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। फिर यहां पर ये लिखा मैंने 3, तो 3/1 ये भी है। तो देखो जितनी भी प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, ये सभी की सभी किसके अंदर आती है, भिन्न के अंतर्गत आती है। तो यार अब यहां पे ये है कि ये जो भिन्न है, भिन्न भी 2 प्रकार का होता, भिन्न भी 2 प्रकार का होता। भिन्न कौन कौन से 2 प्रकार का होता, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भिन्न को मैंने यहां पे डिवाइड कर लिया कि भिन्न 2 प्रकार का होता। एक होता है साधारण भिन्न, एक है हमारा साधारण भिन्न, और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। दूसरा क्या हो गया हमारा, दशमलव भिन्न। एक साधारण भिन्न है तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों हमारा दशमलव भिन्न।
ये साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, ये समझते हैं। चलो देखते हैं अपन। अब मैं यहां पर बात करूंगा साधारण भिन्न की। तो साधारण भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10 की घात नहीं होता। जैसे ये लिखा मैंने 3/8, क्या ये 10 की घात है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्या है, साधारण भिन्न है। ये क्या है, साधारण भिन्न है। अब दशमलव भिन्न मतलब ये लिखा मैंने 3/10, तो ये 10 की घात कितना हो गया, 1। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे 7/50, 50 भी क्या है भाई, 10 का गुणा है। तो वह संख्या जिसका हर 10 का गुणज हो, हर क्या 10 का गुणज हो, ये 10 की घात हो, वो क्या होता है, हमारा दशमलव भिन्न होता है। और वह संख्या जिसकी घात 10, जिसका हर में 10 की घात नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। अब ये साधारण भिन्न क्या है, साधारण भिन्न कितने प्रकार का होता है, ये मुझे यहाँ पे समझना है कि साधारण भिन्न के अंदर आप देखोगे तो 6 तरीके अपन शामिल करते हैं। 6 कौन कौन से, एक संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, सतत भिन्न क्या है, संयुक्त भिन्न क्या है। ये 6-7 तरीके के चीजें हैं, अपन इसमें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर मैंने लिया पहला जो क्वेश्चन लिया है, साधारण भिन्न के अंतर्गत मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी मैं आपको पहले साधारण भिन्न समझा रहा हूँ। साधारण भिन्न क्या है, साधारण भिन्न के अंदर मैंने पहला लिया संक्षिप्त भिन्न। आप समझना ये संक्षिप्त भिन्न। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी हमको भिन्न पढ़ना पड़ेगी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देखो, पहला जो मेरे को पढ़ना पड़ेगा वो रहेगा हमारा संक्षिप्त भिन्न। कौन सी भिन्न होगी हमारी यहाँ पे, संक्षिप्त भिन्न। आप दोस्तों नोट्स बना लेना, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न के बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा उचित भिन्न, कि उचित भिन्न क्या होता, उचित भिन्न। उचित भिन्न के बाद एक होगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के बाद मैं पढ़ूंगा यहाँ पे संयुक्त भिन्न। देखो मिश्रित और संयुक्त में अंतर है, वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। संयुक्त भिन्न के बाद मुझे पढ़ना है यहाँ पे सतत भिन्न, सतत भिन्न। और सतत भिन्न के बाद मुझे पढ़ना है व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। देखो ये मैं आपको इसलिए पूरा लिख रहा हूं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यार अगर साधारण भिन्न में भी हमसे संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न, सतत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न पूछ सकता है। ये होती क्या है, अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि यार संक्षिप्त भिन्न के अंदर क्या लूंगा मैं, उचित भिन्न के अंदर क्या है, अनुचित भिन्न के अंदर क्या है, मिश्रित भिन्न क्या होती है और संयुक्त भिन्न क्या होती है। ये दोनों चीजें मुझे समझना है। मिश्रित भिन्न क्या है, संयुक्त भिन्न, सतत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। तो चलो स्टार्ट करते अपन यहाँ पे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं संक्षिप्त भिन्न की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न है क्या, देखो यहां पे समझना, संक्षिप्त भिन्न के अंदर में किसको ले सकता हूं। तो संक्षिप्त भिन्न में क्या होगा समझना, वह भिन्न जिसका हर अभाज्य होता है, जिसका हर क्या होता है, अभाज्य होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3/5, ये क्या है, अभाज्य है। बटे में क्या है, अभाज्य है। वह भिन्न जिसका हर क्या होता है, अभाज्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जिसे यहाँ पे लिखा मैंने 8/11, तो ये क्या है, हर क्या है, यहाँ पे अभाज्य है। तो वह संख्या जिसका हर अभाज्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख लेना अपने हिसाब से, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, अभाज्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। पर देखो संक्षिप्त जो भिन्न है वो उचित भिन्न भी हो सकती है और अनुचित भिन्न भी हो सकती है। जो संक्षिप्त भिन्न के अंतर्गत अगर मैं देखूं, संक्षिप्त भिन्न के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, तो उचित भिन्न भी आ सकती है और एक अनुचित भिन्न भी आ सकती है। मतलब इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हो सकती है, उचित और अनुचित दोनों। तो यार अब मुझे ये बताओ उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है, अब यहां पे समझना, प्रॉपर फ्रैक्शन।
अनुचित मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यार अब यहां पे समझो उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हमेशा हर से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उचित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया और आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सी भिन्न है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उचित भिन्न कहेंगे। इतना आया समझ में आपको, उचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। वह भिन्न जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो, या फिर अंश बड़ा हो किससे, हर से, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो 3 भिन्न देखी है, संक्षिप्त भिन्न, वह भिन्न जिसकी में बटे की संख्या है, हर क्या हो, अभाज्य, उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। अनुचित भिन्न में क्या होगा हमारे पास, अनुचित भिन्न में हो जाएगा हमारे पास जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुचित भिन्न। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिश्रित भिन्न। ये एक चीज देखते हैं हम, मिश्रित भिन्न और एक होता है हमारा संयुक्त भिन्न। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ। मिश्रित का मतलब भी मिला जुला, पर संयुक्त का मतलब क्या हुआ, जुड़कर आना। तो ये चीजें क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। मिश्रित भिन्न के अंदर का अगर उदाहरण लेता हूं, मिश्रित मतलब मिक्स हो जाना मतलब ये लिखा मैंने 3 सही 1/5, ये क्या हो गया हमारा मिश्रित भिन्न, 3 सही 1/5। तो एक साधारण भिन्न मतलब 3 बटे कुछ नहीं मतलब 1, और यहां पर ये अगर भिन्न ले लिया मैंने 1/5, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आया मेरे पास 3 सही 1/5। तो ये क्या हो गया हमारे पास मिश्रित भिन्न हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये हमारे पास मिश्रित भिन्न हुआ। चलो अब देखते हैं हम संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न का मतलब वह भिन्न जो संयुक्त हो, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, भिन्न भी आपस में क्या जुड़ी हुई। जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पे 7/9/11, 7 के बट्टे क्या लिख दिया मैंने 9/11। भिन्न के अंदर भी भिन्न, तो भिन्न के भिन्न जुड़ गई एक तरीके से, तो ये संयुक्त भिन्न। ये भी हो सकता 9/13 और 15, ये भी क्या है हमारे पास संयुक्त भिन्न का उदाहरण है। तो अभी तक हमने 5 भिन्न देख ली हैं। मिश्रित भिन्न में साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न में अगर मैं उचित, अनुचित या संक्षिप्त भिन्न को जोड़ देता हूं तो जो मेरे पास आंसर बनता है वो क्या बनता, मिश्रित भिन्न। संयुक्त भिन्न में भिन्न के अंदर भी भिन्न, भाई जैसे ये 7/1 मान लो, इसके बट्टे कुछ नहीं मतलब 1 और 9/11, ये क्या हो गया संयुक्त भिन्न हो गए। तो ये हुआ हमारा संयुक्त भिन्न। अब हम समझते हैं यहाँ पे सतत भिन्न क्या होगा। सतत भिन्न, तो यहां पर सतत भिन्न क्या है ये समझ लो। सतत भिन्न वह भिन्न जो कंटिन्यू हो मतलब इस फॉर्म में हो, जैसे 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। ये जो उदाहरण है ये किस चीज का उदाहरण होगा, हमारा सतत भिन्न का उदाहरण होगा। समझ में आया दोस्तों आपको, ये क्या हो गया हमारा सतत भिन्न का उदाहरण हो गया। चलो अब देखो सतत भिन्न के बाद एक और भिन्न बची हमारी, कौन सी, व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी बची दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न। यही हुआ हमारे पास व्युत्क्रम भिन्न। क्या, जैसे यहां पे लिखा मैंने 7/15, यह भी एक भिन्न है। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह भिन्न जो अंश बटे हर में हो, परंतु जब उसको मैं हर बटे अंश में लिख दूं तो क्या हो जाएगी वो व्युत्क्रम भिन्न। जैसे 15 क्या हो गया हमारा 7, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ये इतनी चीजें हुई। चलो अब इसके बाद समझना, इसके बाद जो चीज आती है एक होती है समान भिन्न। आपने देखो टॉपिक में दिया हुआ है एक समान भिन्न और एक होता असमान भिन्न। तो समान भिन्न और असमान भिन्न में अंतर क्या है ये चीजें समझ लो। ये इसमें 2 चीज है। समान भिन्न वह भिन्न जिसका अंश समान हो, जैसे ये लिखा मैंने 7/11,
8/11, 5/11, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे बोलते हैं क्या, समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समान भिन्न कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, समान भिन्न कहेंगे। तो असमान भिन्न क्या है यार, असमान भिन्न मतलब जिसका अंश जो है वो क्या होता हो, समान। जैसे ये लिखा मैंने 5/13, 5/11, 5/7, तो ये क्या है, हमारा असमान भिन्न का उदाहरण है। तो समान भिन्न क्या है, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, समान होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समान भिन्न कहते हैं। और असमान भिन्न वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, समान होता है, उसे हम कहते हैं असमान भिन्न। इतनी चीज आपको समझ में। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं एक लास्ट चीज जो हमारी बची है, वो दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न है क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो देखो ये दशमलव भिन्न लिखा मैंने, दशमलव भिन्न। तो अभी मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी, वह भिन्न जिसका अंश, जिसका हर क्या हो, जिसका हर, ये जो हर है ये हो 10 की घात हो, जैसे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 हो जाए। वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 की घात हो, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। पर अगर आप देखोगे तो अपन दशमलव भिन्न को भी 2 बराबर भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे दशमलव भिन्न का मतलब क्या, जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 7/20, तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो 0.4, ये क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया, ये हो गया मेरा दशमलव भिन्न। पर दशमलव भिन्न को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है शुद्ध पुनरावृत भिन्न, और एक होता है अशुद्ध पुनरावृत भिन्न। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध पुनरावृत भिन्न। यार ये शुद्ध पुनरावृत, अशुद्ध पुनरावृत, ये क्या होता है, इसको समझ लो। देखो शुद्ध पुनरावृत भिन्न के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर अपन मैं हल करता हूं एक किसी संख्या को, जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22 क्या हो गया 7। अगर मैं इसको हल करता हूं तो मुझे पता है कि इसका आंसर 3.1412 कुछ ऐसा आता है। या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये ले लिया मैंने यहाँ पे 2/3, अगर मैं इसको हल करता हूं तो 0.666666, मतलब ये क्या है, 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो है ये मेरा शुद्ध पुनरावृत है। शुद्ध पुनरावृत मतलब दशमलव के जस्ट बाद क्या होना, कोई संख्या का रिपीट हो जाना, ये क्या हुआ, शुद्ध पुनरावृत भिन्न माना गया। अगर इसे मुझे वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे बट्टे वाली संख्या को उतने ही 9 से डिवाइड करना होता है। तो अब यहां पर समझो, तो ये अशुद्ध पुनरावृत भिन्न क्या है, तो अशुद्ध पुनरावृत भिन्न में आपने ये देखा होगा कि शुद्ध में तो ये आ गया, मान लो भाई 0.3 के ऊपर बार। अशुद्ध पुनरावृत भिन्न का उदाहरण दे के मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये लिखा मैंने 0.665 के ऊपर ये क्या आ गया यहाँ पे बार, तो यहां पर ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध कैसे हो गया भाई, यहां 6 था तो मुझे पूरे 6 में भी आना था ना, बल्कि ऐसा ना होकर केवल क्या रिपीट हुआ यहाँ पे 5। जैसे एक और एग्जांपल, अब देखो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे 0.378, केवल रिपीट क्या हो रहा, 7 और 8। तो यहां पर यह है कि ये चीज क्या हो रही है, रिपीट ये नहीं हो रहा, तो इसको माना जाता है अशुद्ध पुनरावृत भिन्न। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे कन्वर्ट कर दिया मैंने 378, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस करते हैं और बटे में उतने ही 9 करके उतने ही 9 लिख देते हैं और 0। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बल्कि आज जो हमने बात करी है वो इनकी डेफिनेशन के ऊपर बात करी है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अपन ने उसके ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे संविधा के, और अभी आपके साथ ही साथ में संस्कृत की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, बाल विकास की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी और पर्यावरण की सारी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय